बलूचिस्तान में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। जाम कमाल ने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो 24 घंटे कबल तक इस्तीफा ना देने का ऐलान कर रहे थे। वो बार बार तरदीद कर रहे थे कि इनका मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मीडिया भी बज़िद था कि उन्होंने मुस्ताफी होना ही है। वो इस्तीफा दे रहे हैं और बिलाखिर हमने देखा कि उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। वो हार गए। जाते जाते दुखी दिल के साथ उन्होंने बहुत बातें की हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तब्दीली की हवाएं बलूचिस्तान से चलना शुरू हो चुकी हैं। सवाल यह भी है कि जाम कमाल बार बार मुस्ताफी ना होने का ऐलान किस बुनियाद पर कर रहे थे, इनकी उम्मीद क्या और किस उम्मीद पर कायम थी और वो कब टूटी। वैसे तो ये जाम कमाल के खिलाफ दूसरी दफा अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। पहली अदम एतमाद के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा गए और उन्होंने जाम कमाल को मामलात ठीक करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। जाम कमाल के अपने साथियों ने इनके सामने मुतालबात की एक फहरिस्त रखी। उन्होंने 15 दिन में ये मुतालबात पूरे करने थे। तब भी सबको अंदाजा था कि जाम कमाल जा रहे हैं, 15 दिन में कुछ नहीं होना। अलबत्ता ये राय भी थी कि शायद जाम कमाल मामलात को संभाल लें। इस दौरान जाम कमाल ने इस्लामाबाद का दौरा भी किया। वो वजीर आजम से भी मिले और दीगर अहम लोगों से भी मुलाकात की। खबरें यही हैं कि वजीर आजम आखिरी दम तक उनके साथ थे। वो बलोचिस्तान में वजीर आला की तब्दीली के हक में नहीं थे। उन्होंने पूरी कोशिश भी की कि किसी न किसी तरह ये बुरान टल जाए, लेकिन जिस तरह जब मुस्लिम लीग नून के दौर में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत खत्म की जा रही थी तो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बेबस नजर आए, इसी तरह अब जब बलोचिस्तान में जाम कमाल की हुकूमत खत्म हो रही थी तो वजीर आजम इमरान खान भी बेबस नजर आए हैं। तब शाहिद खाकान अब्बासी ने तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश भी की। वो कोयटा भी गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन शायद इमरान खान को शाहिद खाकान अब्बासी से ज्यादा अंदाजा था कि जब फैसला हो जाए तो वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने चाहते हुए भी कोशिश नहीं की। ताहम बेबसी अयां थी। जाम कमाल वजीर आजम की हिमायत के बाद भी पुरअतमाद थे। दौरा इस्लामाबाद के बाद उन्होंने पुरअतमाद बयानात भी दिए। जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई उस दिन भी वो पुरअतमाद थे, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद से जिस मदद का यकीन था वो नहीं मिल सकी। जाम कमाल को पहला धचका तो उस वक्त लगा जब जाम कमाल के 5 मुखालिफ अरकान के गायब होने के बावजूद उनके मुखालिफिन ने अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 33 अरकान का हदफ हासिल कर लिया। अगर उस दिन अरकान 32 हो जाते तो जाम कमाल बच जाते। 5 अरकान गायब थे। एक दम दुरूद की वजह से लेट पहुंचा, फिर भी 33 पूरे हो गए। इसलिए कहीं ना कहीं जाम कमाल की मदद की जा रही थी, लेकिन वो इतनी मौसर और ताकतवर नहीं थी कि वो बच ही जाते। 5 अरकान के गायब होने का उन्हें बराह रास्त फायदा तो था, लेकिन यह फायदा इतना नहीं था कि बहरान खत्म हो जाता। ऑपोजिशन अपने अरकान के गायब होने पर मुसलसल शोर मचाती रही। वो अपने अरकान को मिसिंग पर्सन करार दे रहे थे। असेंबली का भी अजब मंजर था कि अदम एतमाद पेश हो चुकी है और 4 अरकान तो मुकम्मल गायब थे। एकदम दुरूद के बाद वापस आ गए। ये 4 अरकान जहां भी थे, इसका फायदा जाम कमाल को हो रहा था। अगर एक रुकन और गायब हो जाता तो अदम एतमाद नाकाम हो सकती थी। इसलिए जाम कमाल के लहजे में एतमाद नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन्हें यकीन दहानी थी, अरकान अदम एतमाद पर रायशुमारी से पहले मंजरेआम पर नहीं आएंगे। यही जाम कमाल के बचने का वाहिद रास्ता था। उन्होंने सिर्फ 2 अरकान और तोड़ने थे, जो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन फिर अजीब बात हो गई। 4 मिसिंग अरकान एकदम मंजरेआम पर आ गए। सब के सब इस्लामाबाद से ही मंजरेआम पर आ गए। किसी ने कहा कि वो इलाज के लिए आया था, एक ने कहा किसी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया था। हैरानी की बात है कि इस्लामाबाद में सबके फ़ोन भी बंद थे। हालांकि आजकल तो बंदा अब मर भी जाए तो इसका फ़ोन बंद नहीं होता, लेकिन ये अरकान तो जिंदा सलामत थे। फ़ोन बंद थे और इन्हीं की गुमशुदगी में जाम कमाल की वजारत आला की जान थी। लेकिन फिर हालात बदल गए। गुमशुदा अरकान मिल गए। वो मीडिया के सामने भी आ गए। उन्होंने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। वो कोयटा पहुंच गए और जाम कमाल के मुखालिफ कैंप में शामिल हो गए। मेरी राय में ये वो मौका था जब जाम कमाल की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। उनकी इस्लामाबाद से उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। अरकान का मंजरेआम पर आना ही जाम कमाल के लिए नविश्ता दीवार बन गया। उन्हें समझ आ गई कि वो हार गए हैं, हालांकि वो इससे पहले काफ़ी पुरुम्मीद थे। इन अरकान का मंजरेआम पर आना ताहाल मुअम्मा है। ये किसके पास थे और कौन इनको मंजरेआम पर लाया, जब ये कहानी सामने आएगी तो सबकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि खेल क्या था। जाम कमाल बलोचिस्तान के पहले वजीर आला नहीं है जिनके खिलाफ अदम एतमाद आई है। वहां किसी ने भी मुद्दत पूरी नहीं की, सब ने ही इस्तीफा दिया है। इसलिए जब जाम कमाल मुस्ताफी होने से इनकार कर रहे थे तो यह बलोचिस्तान की रिवायत के खिलाफ था। अगर अदम एतमाद पर रायशुमारी हो जाती तो ये एक नई रिवायत होती। माजी में भी हमने इस्तीफे ही देखे हैं, अब भी इस्तीफा ही आया है। क्या जाम कमाल के इस्तीफे का मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कोई असर होगा? पहली बात तो यह है कि बाप पार्टी तकसीम हो गई है, जिसके सेनेट और कौमी असम्बली में बराह रास्त असरात होंगे। दोनों जगह यह तकसीम खतरनाक नताइज दे सकती है। सादिक संजरानी के लिए ज्यादा खतरात होंगे। अगर अपोजिशन दोबारा मुत्तहिद हो गई तो इनका जाना मुमकिन हो सकता है। जाम कमाल के बाद अगला नंबर हो सकता है और बाद में सफर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर यह मुमकिन नहीं लगता कि तब्दीली का खेल बलोचिस्तान में ही रुक जाए। माजी में ऐसा हुआ है और ना ही अब ऐसा होगा। बलोचिस्तान में जब भी तब्दीली आई है इसके मरकज में भी असरात आए हैं, लिहाजा अब भी आएंगे। इमरान खान के लिए खतरनाक बात यह है कि बलोचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI खेल में वापस आ गई है, क्योंकि जाम कमाल की तब्दीली उनके बगैर मुमकिन नहीं थी। इसलिए अगली हुकूमत इनकी मर्जी से आएगी।
यह भी तय नहीं कि इनकी जमात वजारतें लेगी या नहीं, लेकिन यह अहम बात है कि अगली हुकूमत इनकी दोस्त हुकूमत होगी। इनके लिए इक़्तिदार के रास्ते खुल गए हैं। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि मौलाना से पहले धरने में जो वादे किए गए थे अब वो पूरे किए जा रहे हैं। ताखीर हुई है लेकिन वादे पूरे रहे हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो यह इमरान खान के लिए अलार्मिंग है। बाकी मामलात सबके सामने हैं। कौन सा खेल कहां फंसा हुआ है सारे पाकिस्तान के इल्म में है। इस पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं।